Hello students, how are you? Dear students, yesterday we read the poem Don't Quit and it is written by Quentin Howell, chapter number 1st, and we also read about the short story of King Bruce and the Spider, and you got a lesson from that story that we not, if there are problems in our life we do not quit. ठीक है, जैसे कि किंग ब्रूस ने उसको कितनी परेशानी आई, वो 6 बार उसने युद्ध किया और उसको एक मैसेज मिला स्पाइडर से, ठीक है, तो उसने दोबारा फिर से फाइट की, फाइट करने के बाद वो जीत गया, ठीक है, तो उसी पर ये हमारा लेसन है डोंट क्विट। तो यस्टरडे वी रेड 2 स्टैंजास, स्टैंजा नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, टुडे देयर इज थर्ड स्टैंजा left, so we completed. Okay, so let us start now. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt. In this line the poet want to say that success is failure turned inside out, means success is hidden in the failure. failure के अंदर आपकी सक्सेस छुपी होती है, उसके अंदर होती है, यू हैव टू फाइंड, आपको उसको ढूंढना पड़ता है कि नहीं यार इस फेलियर में सक्सेस है। फॉर एग्जांपल कि आप जब फेल होते हैं, ठीक है, या फेल होते हैं तो आपको उसमें से फाइंड करना है कि यार मैं फेल क्यों हुआ, मैंने क्या शॉर्टकमिंग, क्या कमी मेरी रह गई, क्या मेरे नेगेटिव पॉइंट थे, उन नेगेटिव पॉइंट को आपको कैसे पॉजिटिव करना है इन फ्यूचर में, ठीक है। तो सक्सेस क्या होता है, फेलियर के अंदर हाइडेड होता है, छुपा होता है। तो कैसे छुपा होता है, जैसे कि द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, हियर द वर्ड इज टिंट, टिंट मीन्स क्या होता है, कलर। सो द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट मीन्स उसी तरह से होता है जिस तरह से कि जो आपकी सन की रेज हैं वो हम तक कई बार नहीं पहुंच सकती, उसकी लाइट कई बार नहीं आती। क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि वो क्लाउडेड जो होते हैं, ठीक है, ब्लैक क्लाउड जो होते हैं, डार्क क्लाउड्स होते हैं, वो उसको ढक देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा फिर से हमारे पास उसकी लाइट्स आ जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारा सक्सेस भी फेलियर के अंदर छुपा होता है। नाउ इन द सेकेंड लाइन, एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, मीन्स जो आपका एम है, जो आपका सक्सेस है, वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है। मैंने पहले बताया, हम कई बार जब फेल होते हैं तो फेल और सक्सेस के बीच का जो गैप है, ठीक है, जो गैप होता है वो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, उस गैप को आपको क्रॉस करना है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग मैनी टाइम्स बट आई कांट गेट द सक्सेस। लेकिन हमें उस जगह क्विट नहीं करना है, हमको बल्कि फाइट करते रहना, लगे रहना है, ठीक है ना, लगे रहना है, प्रयास करते रहना है, और जो छोटा सा गैप है उसको हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे, पूरा कर लेंगे। सो इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, और हमें लगता है कि हमारा एम है, हमारा टारगेट है, हमारा जो सक्सेस है वो हमसे दूर है, लेकिन दूर नहीं होता है, वो आपके बहुत पास रहता है। बस आपको क्या करना होता है, आपको फाइंड करना होता है कि यार इतना मैंने मेहनत करा है, इतना मैंने एफर्ट लगाया, अब मुझे थोड़ा सा एफर्ट और लगाना है, क्योंकि आप टारगेट के बहुत पास होते हैं। नाउ इन द लास्ट लाइन द पोएट वांट टू से, सो स्टिक ऑफ द फाइट व्हेन यू आर द हार्डेस्ट हिट, it is when things seem rose that you must not quit. In the last line the poet want to say, so stick to the fight when you are the hardest hit, means the lots of difficulties, problems come in your life and the time is called the hardest, so do not, you have to stick with these problems, okay, do not quit, आपको उन problems से difficulties के साथ चिपके रहना है, ठीक है। it is when things seem rosed that you must not quit, और कितनी भी आपके साथ डिफ़िकल्टीज, परेशानी, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, लेकिन आपको उस जगह से क्विट नहीं करना है, ठीक है। यदि क्विट कर दिया तो आप अपने एम्बिशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि आपको क्या करना है, आपको अपने हार्डेस्ट टाइम से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना है, लर्न करना है, और उनको फेस करना है और उनसे फाइट करना है, ठीक है, लेकिन क्विट नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन, जो आपको पोएम है आपका लेसन नंबर फर्स्ट, क्विट डोंट क्विट, काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये बहुत मोटिवेशनली पोएम है आपको, ठीक है। तो कभी भी आपको लाइफ में लगे व्हेन यू आर फीलिंग सैड, लॉट्स ऑफ वरीज कम इन लाइफ एंड यू आर थिंकिंग दैट इट इज़ माई हार्डेस्ट टाइम, so read this poem, definitely it will give you lots of lesson to you read, okay, is that clear? Okay, now in the last here in this blue line you can look there, something is right here, don't run away but face difficulties with courage। ये कितनी अच्छी बात लिखी है, don't run away, हमें भागना नहीं चाहिए हमारी समस्याओं से, बल्कि क्या करना चाहिए, उनको एक फेस करना चाहिए। मीन्स फेस कैसे करना चाहिए, एक जो होता है ना, सोल्जर होता है, गैलेंट सोल्जर होता है, बहादुर जो सैनिक होता है, उसकी तरह उन समस्याओं को हमें फेस करना चाहिए, बल्कि उन डिफ़िकल्टीज से हमें भागना नहीं चाहिए, रन नहीं करना चाहिए, ठीक। चलिए बेटा, इसकी एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, लेसन नंबर फर्स्ट की। सो लुक हियर द एक्सरसाइज। नाउ हियर द गन वर्ड पावर, अब देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग करना है आपको। तो फर्स्ट वर्ड आपका क्या है, टिंट, TINT, टिंट। टिंट मीन्स मैंने अभी बताया था रिसेंटली, टिंट मीन्स क्या होता है, टिंट मीन्स होता है कलर, ओके। नाउ द सेकंड वर्ड इज क्वीर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वीर, ये भी हम लेसन में पढ़ चुके हैं। क्वीर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज, ओके। नाउ थर्ड वन इज अप हिल, अप हिल मीन्स, ये भी हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था, अप हिल मीन्स डिफिकल्ट, एंड द लास्ट वन ट्रजिंग मीन्स
walking wearily. Now it is completed. Now exercise second B, arrange the jumble letters into meaningful words. You have to arrange all these words. अब जंबल वर्ड्स किसको बोलते हैं? अब आप देखिए यहाँ पर आप UFDNS, UFDNS ये वर्ड कभी आपने पढ़ा है क्या? किसी ने नहीं पढ़ा होगा ना। यहाँ पर UFDNS इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका कोई हमें सेंस नहीं निकल रहा है, ठीक है, इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन इन लेटर्स को हम एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो इस जो वर्ड है इसका एक हमें वर्ड मिल जाएगा। तो हम चलिए अरेंज करते हैं। आपकी बुक में पहला वर्ड दिया है आपको क्लू के लिए, एफ मीन्स जो वर्ड है वो एफ से चालू होगा। तो चलिए हम देखते हैं एफ। नेक्स्ट वर्ड हम जो पर ये लेटर डाल देते हैं यू, उसके बाद ले लेते हैं एन, डी और लास्ट में कौन सा वर्ड बढ़ता है हमारे पास? एस। तो अब देखिए आप एफ यू एन डी एस एक वर्ड आ गया आपके पास और इसका मीनिंग भी निकल रहा है, साइंस भी निकल रहा है, फंड्स जो आपने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट वर्ड TBDE, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ भी रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा वर्ड होता ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा ऐसा वर्ड? क्या आप लोगों ने भी ऐसा वर्ड नहीं देखा होगा। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं एक सीक्वेंस में। तो स्टार्टिंग का जो वर्ड आपकी बुक में दिया हमें क्लू के लिए वो दिया है डी, मतलब ये जो वर्ड है वो डी से स्टार्ट होगा। तो डी, इसके बाद जोड़ते हैं ई, देन वी ऐड बी, इन द लास्ट वी ऐड टी, डेप्थ। ये वर्ड भी आप लोगों ने पढ़ा था बुक में। चलिए 2 वर्ड्स क्लियर हो गए आपके। नाउ थर्ड वन सॉरी, UTIQ। अब ये भी जंबल है, ऐसा वर्ड्स होते ही नहीं हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। तो इसको भी हम एक सीक्वेंस में सेट कर लेते हैं, QUI एंड लास्ट वन इज T, सो द वर्ड बिकम्स क्विट, ठीक है, डोंट क्विट अभी पढ़ा था आप लोगों ने। लास्ट वन IKCTS, ये भी कोई वर्ड नहीं होता है, ऐसा वर्ड्स आपने भी नहीं पढ़ा होगा। तो इसको अपन एक सीक्वेंस में ऐड कर लेते हैं, STIC एंड द लास्ट वन इज K, सो द वर्ड, नया वर्ड आ गया, कौन सा हो गया? स्टिक, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए वेरी गुड। अब इसके बाद लास्ट में हम करते हैं कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आंसर फाइंड आउट किए थे तो उससे अपन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर से दिख रहा है आप लोग प्रॉपर्ली? हाँ ठीक दिख रहा होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इस बुक को थोड़ा साइड में कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो क्या क्वेश्चन था? व्हेन द रोड यू आर ट्रेडिंग सीम्स ऑल अपहिल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग हियर? क्वेश्चन इज क्लियर। व्हेन द रोड यू आर ट्रेडिंग, जिस रोड पे आप चल रहे हैं वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है ट्रेडिंग, इसका मीन्स क्या होता है? सो द आंसर इज ट्रेडिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली। ओके, मैंने कल भी आपसे कहा था आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों ने किया था, इसका मीन्स होता है वॉकिंग स्लो, मतलब धीरे चलना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन शुड वी टेक रेस्ट? सो द आंसर इज हमें कब रेस्ट करना चाहिए? व्हेन वी फील वी आर अंडर प्रेशर वी शुड टेक रेस्ट फॉर वाइल, ठीक है, जब हमें लगता है कि यार हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में है तो हमें वहाँ पर कुछ देर के लिए वहाँ पर रेस्ट कर लेना चाहिए, अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम रेस्ट करना चाहिए। लेकिन कितने देर के लिए? सिर्फ कुछ देर के लिए, जब तक कि आपकी बॉडी फिर से रीगेन, फिर से रिटेन कर ले, फिर से आपको उसमें लग जाना जो भी आपका काम था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डू वी लर्न दैट आवर लाइफ इज स्ट्रेंज? व्हेन डू वी लर्न दैट आवर लाइफ इज स्ट्रेंज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज? मीन्स क्वीर, मीन्स विचित्र। तो हमें कब पता चलता है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ज़्यादा क्वीर है, बहुत ज़्यादा विचित्र है? आंसर वॉज व्हेन डू वी केम थ्रू ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ लाइफ वी लर्न दैट इट इज़ स्ट्रेंज। जब हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट, बहुत सारे टर्न हैं, ठीक है, बहुत सारे मोड़ हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ कैसी है। अवर लाइफ इज स्ट्रेंज, अवर लाइफ इज क्वीर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट शुड वी डू व्हेन अवर पेस सीम्स स्लो? हियर द वर्ड इज पेस, पेस मीन्स योर स्पीड, आपकी चाल। व्हाट शुड वी डू व्हेन योर पेस सीम्स स्लो? तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट गिव अप, ठीक है, हमें क्विट नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इवन अवर पेस सीम स्लो, यदि हमारी चाल कम हो जाती है तब भी हमें अपना पेस को, अपने जो चाल है उसको, स्पीड को कम नहीं करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ कैन वी गेट सक्सेस? अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए भी है कि भाई सक्सेस पाने के लिए हमें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे हम सक्सेस पाएँ? सो आपका आंसर ये है, वी कैन गेट सक्सेस
हियर आप इसमें गेट लगा लेना, ठीक है। वी कैन गेट सक्सेस बाय फाइटिंग विथ ऑल द डिफ़िकल्टीज दैट कम इन अवर लाइफ नाउ एंड देन। यदि आपको सक्सेस पाना है आपको, तो आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं आपको क्या करना है, उनसे फाइट करना है, उनसे आपको दो हाथ करना है, ठीक है। चाहे वो आपकी अभी हो या फिर बाद में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ हों, जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में आपको उनको फाइट करना है। यदि आप फाइट करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम रोस्ट। अब हमें क्या करना चाहिए कि जब चीज़ें बहुत बेकार, बद से बदतर हमारे लिए होती जाती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, व्हेन द थिंग्स सीम रोस्ट वी हैव टू स्टिक टू देम, वी मस्ट नॉट क्विट। यदि आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत बेकार होती जा रही हैं, आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज बढ़ती जा रही हैं, तो आपको वहाँ पर क्विट नहीं करना है, उस समस्याओं से, डिफ़िकल्टीज से आपको भागना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, उनको पकड़े रहना है, और पकड़े के बाद उनसे आपको लड़ाई करते रहना है। लड़ाई करते रहेंगे तो आप उनसे जीत जाएंगे, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इज़ इट पॉसिबल दैट गोल सिचुएटेड नियर में अपीयर फार, इफ़ यस देन व्हेन एंड व्हाई। इज़ इट पॉसिबल दैट गोल सिचुएटेड नियर, मतलब जो मेरा एम है वो मुझे लगता है कि पास है, लेकिन वो मुझसे दूर है। यदि पास में है देन एंड व्हाई, क्यों, उसका कारण क्या है। तो वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज येस इट इज़ पॉसिबल व्हेन वी आर कन्फ्यूज्ड एंड फुल ऑफ डाउट्स। ऐसा इसलिए होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा डाउट होता है, इसी कारण हमारा गोल हमसे थोड़ा दूर चला जाता है। हमें लगता है कि पास आ गया फिर दूर चला गया। वो क्यों होता है कि हम कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इसके कारण ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच लाइन्स ऑफ द पोएम यू लाइक मोस्ट एंड वाई। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। सो विच लाइन्स ऑफ द पोएम यू लाइक मोस्ट एंड वाई। अब चूँकि मैंने ये पोएम पढ़ी है, तो मुझे इसमें जो सबसे अच्छी लाइन लगी है वो लगी है, लाइफ इज क्लियर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न, ठीक है। ये मेरी पसंद की लाइन है। यदि आपको लगती है ये लाइन आपको अच्छी तो आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई पोएम की कोई दूसरी लाइन पसंद आई है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेरी पसंद की जो लाइन इस पोएम में मुझे लगी है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, लाइफ इज़ क्लियर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न। आई लाइक दिस लाइन बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन रियलिस्टिक ऑफ लाइफ। मुझे ये लाइन क्यों पसंद आई, क्योंकि मुझे लगा कि लाइफ की जो रियल चीज़ें उनको यहाँ पर बताया है। हमने पढ़ा था ना कि सबके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो यदि आपको कोई लाइन अच्छी लगी पोएम की तो आप इसको वहाँ पर लिख सकते हैं। इज़ दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट कि क्वेश्चन आंसर्स हैं और लेसन है आपका पोएम है, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आपकी असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट में क्या करना है आपको, अभी हमने एक्सरसाइज नंबर ए और बी अभी मैंने अपने करी, आपको उसको फेयर नोट में करना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको मैंने बता दिए। आप चाहें तो इस वीडियो के साथ उसको लिख सकते हैं, या फिर मैं इसका PDF बना के आपके इस ग्रुप पर डाल दूँगा, तो आप उसको फेयर कॉपीज़ में कर लेना। इज़ दैट क्लियर। एंड लास्ट में मैं डियर में कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बुक्स मार्केट्स में आप चाहें तो अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं, या किसी की क्लास 8 की बुक्स तो और भी आप किसी से ले सकते हैं। यदि किसी फ्रेंड की है या कोई आपका जूनियर है, उसके सीनियर है, उसकी अगर बुक मिलती है आपको तो बुक आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं इन जो आपको पढ़ाता हूँ चैप्टर, उसका मैं फ़ोटो भी आपको सेंड करता हूँ। चाहे तो आप उससे मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको करना हो आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं या मार्केट से ही परचेज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका असाइनमेंट्स आपको क्लियर है। आपको एक्सरसाइज फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद कल आपको मेरे को इसको आपके ग्रुप पर सेंड करना है, ठीक है, कि सर मैंने ये कर लिया है। उसकी स्नैप्स लेके आपको वहाँ पर डालना है, ठीक है। इसमें मिस्टेक्स कुछ भी मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।